हेलो बच्चों, वेलकम टू आयनिक इक्विलिब्रियम सेशन ऑफ नेक्स्ट पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, सम CO2 वाज केप्ट इन सील्ड कंटेनर एट अ प्रेशर द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2। तो CO2 की रिएक्शन हमने किससे करा दी है? CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा CaCO3। ठीक है। और ये जो बचा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसकी रिएक्शन हमने किससे लगा दी? 2HCl से। तो ये बना देगा CaCl2 प्लस 2H2। और HCl के मिलीमोल्स कितने थे? 4 मिलीमोल्स। ठीक है। तो HCl के मिलीमोल्स 4 थे, तो COH2 के कितने रिएक्ट किए होंगे? 2 मिलीमोल्स क्या किए होंगे? रिएक्ट किए होंगे। अब आप देखो, उसने कहा है कि CO2 इसके आधे मिलीमोल के साथ रिएक्ट करता है, तो आधे बचे। तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 मिलीमोल के साथ CO2 के 2 मिलीमोल रिएक्ट किए होंगे। ठीक है। और शुरू में 4 मिलीमोल रहा होगा, तो 2 के साथ ये रिएक्ट क्या होगा और 2 बच गया होगा, उससे HCl रिएक्ट कर लिया, तो CO2 के कुल मिला के 2 मिलीमोल आ गए। अब वो कह रहा है वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो? P इंटू वी मान लो लीटर्स में। X इज इक्वल टू एन 2 इंटू 10⁻³ इंटू आर 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टी कितना है तुम्हारा? 273 केल्विन। तो क्या इससे तुम x निकाल सकते हो? तो अगर तुम इससे x निकालोगे तो ये कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई 0.0821 डिवाइड बाई 273 डिवाइड बाई 0.002। तो आएगा 22.30। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ रहा है अपना 22.3 आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया है क्या? CO2 के कितने मिलीमोल रहे होंगे? 2 मिलीमोल रहे होंगे। और ये 2 मिलीमोल इसके साथ एक करेंगे, क्या बनेगा? CaCO3। तो P इंटू इज इक्वल टू N 2 इंटू आर इंटू टी। ठीक है। तो x आ जाएगा कितना? आई एम सॉरी, गलत निकाल दिया मैंने। ये आ रहा है 2 इंटू 0.0821 इंटू 273 है ना। ये आ रहा है 44.0448 और ये आ रहा है लीटर। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में करोगे तो ये आ रहा है 44.8 सेंटीमीटर क्यूब, या राउंड ऑफ करोगे तो 45। So I hope you got this one. Simple question. Which of the following leads to largest increase in temperature? तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर। तो इसके कितने हैं? इसके 50 मिलीमोल्स हैं और इसके कितने हैं? 20 मिलीमोल्स हैं। तो पानी बनेगा कितना? 20 मिलीमोल बनेगा। ठीक है। सेकंड वाला देखो, CH3COH, इसके कितने हैं? 30 मिलीमोल्स हैं। और इसके कितने हैं NaOH के? इसके भी 30 मिलीमोल्स हैं। तो इसमें पानी बनेगा और कुछ आयोनाइजेशन की एनर्जी लगेगी। 30 मिलीमोल लगेगा और कुछ आयोनाइज करने में इसको एनर्जी जाएगी। ठीक है। तीसरा 30 मिलीमोल HCl रिएक्ट कर रहा है 30 मिलीमोल NaOH के साथ, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। कितना बन जाएगा? 30 मिलीमोल। तो 30 मिलीमोल NaCl और 30 मिलीमोल वाटर बनेगा। और चौथा CH3COH 45 मिलीमोल और NaOH 25 मिलीमोल। तो ये कितना बन जाएगा? CH3CONa प्लस वाटर 25 मिलीमोल। तो सबसे ज़्यादा मिलीमोल्स पानी के कहाँ बन रहे हैं? देखो, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है -57.1 है ना, इंटू 30 इंटू 10⁻³ इतनी किलो जूल निकलेगी। और यहाँ पे कितनी निकलेगी? -57.1 इंटू 10⁻³ जूल कर लो, या जो भी तुम किलो जूल में निकाल लो। तो इंटू 30 इंटू 10⁻³ प्लस कुछ एंडोथर्मिक या डेल्टा एच आयोनाइजेशन किसकी? ऑफ CH3COH किसकी? 30 मिलीमोल की। तो ये एनर्जी लेसर हो जाएगी एक्चुअली। लेसर क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा?
एंडो। तो ये मोर एक्सो है क्योंकि इसमें कोई ऐड नहीं किया हमने, कोई एंडोथर्मिक स्टेप नहीं है, इससे मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी किस में, थर्ड वाले में। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस वन। द वॉल्यूम ऑफ 1.1 and NaOH required to completely neutralize 10 ml of 0.1 and phosphenic acid। तो अगर अपन फॉस्फेनिक एसिड बोलेंगे क्या होता है, H3PO2, तो NaOH प्लस H3PO2 क्या बनाता है, NaH2PO2 प्लस वाटर। तो इसका कितना वॉल्यूम ले, तो 0.1 इंटू वी शुड बी इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1। तो इससे वी आ जाएगा, तो वी आ जाएगा कितना, अब कैसा आ जाएगा 100 ml, ये आएगा 10⁻² लीटर्स। ठीक है, या वी आ जाएगा कितना 100 मिलीलीटर। ठीक है ना, 10 ml आएगा, आई एम सॉरी यार, ये आएगा कितना 10 मिलीलीटर आ जाएगा, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस वन। नेक्स्ट है, अ वीक एसिड हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x। तो वीक एसिड क्या है, HA। HA एक्वस क्या बना रहा है, HA एक्वस बना रहा है क्या, H प्लस और A प्लस माइनस, H प्लस और A माइनस। तो यहाँ पे C माइनस CX, यहाँ क्या बनेगा CX और CX। अब ये बोल रहा है K कितना हो जाएगा CX² अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको लिख सकते हो K इक्वल टू CX इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये CX ये क्या है, ये H प्लस ही तो है, तो Ka इक्वल टू H प्लस इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अपन इसको कर दें तो log K इक्वल टू log ऑफ H प्लस log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, Pk इक्वल टू PH प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, PH माइनस PKa, ये किसके बराबर होगा, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स, या log ऑफ x upon 1 minus x। First option is the correct answer to this question. Next, the pH of 0.01 m weak acid HX is found to be 5. Now the acid solution the weak acid is given as the value of X। ठीक है, तो pH अगर हम देखें, HX एक्वस है, ये क्या टूट के बना रहा है, H प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस। अब ये कह रहा है नाउ द एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद एक्सेस ऑफ वाटर, पीएच। ठीक है, तो H प्लस कितना था पहले, H प्लस था 10⁻⁻5, डाइल्यूट किया तो अब H प्लस कितना हो गया 10⁻⁻6। तो कह रहा है न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। ठीक है, तो मान लो तुमने पानी मिला दिया, इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी है 0.01 है ना। अब पानी डाल दिया, लेट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मान लो पानी डालने के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C। तो हम जानते हैं H प्लस इंटू एक्स माइनस अपॉन एच एक्स, ये किसके बराबर है 10⁻⁻6, या 10 की सॉरी यार K के बराबर, और K कितना है 4 इंटू 10⁻−10। तो H प्लस को क्या लिख सकते हो 10⁻⁻6 x माइनस अपॉन एच एक्स। एक्स को क्या लिख सकते हो वापस, देखो सी माइनस सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा, सी माइनस सी अल्फ़ा को सी लिख दो, ये हो गया। तो अगर ये 10⁻⁻6 है तो ये भी कितना रहा होगा 10⁻⁻6, कौन x माइनस, और ये रहा होगा c, और ये पूरी बारात किसके बराबर रही होगी 4 इंटू 10⁻10। तो c कितना हो गया 10⁻12 अपॉन 4 इंटू
क्या -10, तो 10⁻², इंटू 1/4, 0.25 इंटू 10⁻², या 25 इंटू 10⁻⁴ एम। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस वन। अगला क्वेश्चन, द पीके ऑफ लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है, इसका पीके दे रखा आपको कितना, 5। देन द पीएच ऑफ 0.005 एम कैल्शियम लैक्टेट कितना होगा। तो इसको करोगे तो ये क्या बनाएगा, Ca2++ 2 LaC-, तो 2 इंटू 0.005 कितना आ गया, 2 इंटू ये कितना आ गया, 0.01 एम। अब इसका पीएच निकाल लो, तुम्हें पता है LaC- का हाइड्रोलिसिस होगा, H2 से क्या बनाएगा, HLaC+OH-। तो आपका जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ PKW प्लस PKA प्लस log ऑफ C, जहाँ C किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, LaC- की, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 14, PK कितना है 5, log ऑफ C कितना है 0.01, तो हाफ 19 - 2 17/2 8.5, तो 85 इंटू 10⁻⁻1। सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपने क्या करा, 20 ml ऑफ 0.1 m NH4OH is mixed with 40 ml of 0.05 m HCl. The pH of the mixture is nearest to given Kb of NH4OH दे रखा है। ओके, तो देखो इसके अंदर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सबसे पहले तो इसको कर दो तुम, NH4OH, तो NH4OH के मोल्स हो गए मिलीमोल, 2 मिली। इसमें क्या डाल दिया तुमने, HCl, तो इसके कितने मिलीमोल हो गए, इसके भी 2 मिलीमोल हो गए। तो ये मिला के क्या बनाएगा, NH4 और Cl, एंड दिस इज कंज्यूम्ड एंड दिस इज ऑल्सो कंज्यूम्ड, और इसके कितने हो गए, 2 मिलीमोल। इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 20, 40, 60 ml। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 2/60। अब वो कह रहा है पीएच क्या होगा, तो पीएच इज ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, पीएच इज ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4Cl। तो पीएच क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log ऑफ C, है ना। तो हाफ 14 माइनस PKB, PKB इज 5 माइनस log ऑफ 2/60। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, x मिलीग्राम ऑफ MgOH होल ट्वाइस। तो MgOH होल ट्वाइस सॉलिड को पानी में डालोगे क्या बनाएगा, Mg+2 aqueous प्लस 2OH माइनस aqueous। इसको आपने डिजॉल्व किया कितने में, 1 लीटर पानी में, तो प्रोड्यूस अ पीएच ऑफ 10। ओके, तो अगर पीएच आपका 10 है, सो देन आपका पीओएच कितना है, दैट इज 4। तो अब वो कह रहा है इसके मोल्स कितने हो गए, ये हो गए x इंटू 10⁻³ / 58। तो इसके ठीक है, इसने पूरा तोड़ दिया, वैसे तो केस भी बनाता ही है। तो यार 2x मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अपॉन 58, ये किसके बराबर होना चाहिए, 10⁻⁴ के। तो इससे तुम x निकालोगे, 58 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ या 5.8 अपॉन 2.9, राउंड ऑफ करोगे तो 3। ऐसा करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला थोड़ा सा ये राउंडिंग ऑफ में प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है कि सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3, इसका Ka1, तो इसको तोड़ दो तुम,
एच प्लस प्लस HSO3 माइनस, ठीक है। और इसका जो K1 है वो कितना है, 1.7 इंटू 10⁻²। और इसका K2 है HSO3 माइनस aqueous, ये क्या बनाता है, ये बनाता है H प्लस प्लस SO3 2 माइनस aqueous, ठीक है। ये कितना है, ये है 6.4 इंटू 10⁻⁸। तो इसका pH कितना होगा, 0.588, ठीक है। तो 0.588 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, और ये x माइनस वाई। खैर इसको तो आप क्या कर सकते हो यार, इग्नोर, तो pH का तो कोई मतलब ही नहीं, आप इसी को सॉल्व करो। तो x² अपॉन 0.588 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.017। इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 0.01 मोल्स ऑफ वीक एसिड HA। तो आपने HA लिया एक्वस और इसको तोड़ा, क्या बनाता है ये, H प्लस एक्वस प्लस E माइनस एक्वस, और इसको डिज़ोल्व किया है 1 लीटर ऑफ HCl। तो HCl ने पूरा टूट के कितना दे दिया है, 0.1 m। तो अब यहाँ पर 0.01 माइनस एक्स, ये कितना आ गया 0.1 प्लस एक्स, और ये कितना आ गया एक्स। अब हम जानते हैं कि Ka बहुत कम है, तो इसका Ka लेस है, तो 0.01 माइनस एक्स को लगभग क्या ले रहा हूँ, 0.01, और 0.1 प्लस एक्स को लगभग क्या ले रहा हूँ, 0.1। तो अब मैं लिख सकता हूँ H प्लस इंटू E माइनस अपॉन HA, ये किसके बराबर है, 2 इंटू 10⁻⁶। या H प्लस कितना आ गया 0.1, E माइनस कितना आ गया x, या तुम इसको C अल्फ़ा के टर्म में लिख दो 0.01 अल्फ़ा अपॉन ये कितना है 0.01, ये किसके बराबर है, 2 इंटू 10⁻⁶। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 0.01 अल्फ़ा इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और अल्फ़ा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵। तो अब निकाल सकते हो अल्फ़ा। आई होप यू कैन गेट इट। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर बफर वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। तो अपन ने क्या बना दिया, 1 लीटर बफर, और हमने NH3 का कितना ऐड किया, 0.1 मोल, और NH4Cl कितना ऐड किया, 0.1 मोल। द चेंज इन pH ऑफ HCl, ठीक है। तो देखो ये बफर है, NH3 प्लस H2O क्या बना रहा है, NH4 प्लस और OH माइनस, 0.1 एंड 0.1, 0.05 मोल H2O डाला, तो 0.05 यहाँ से, 0.1 प्लस 0.05 यहाँ ऐड हो गया, तो ये कितना बच गया 0.05, और ये कितना बन गया 0.15। तो अभी बेसिक बफर है, और बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ NH4 प्लस अपॉन NH3। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, POH। तो POH आ जाएगा आपका, देखो PKB कितना है 4.745 प्लस लॉग ऑफ NH4 प्लस 0.15 अपॉन NH3 0.05, या POH आ जाएगा 4.745 प्लस लॉग ऑफ 3, और लॉग 3 0.477, तो 4.745 प्लस 0.477। तो आंसर कितना आ गया, उसका आंसर आएगा, अब देखो 4.745 प्लस 0.477, ये तो आ रहा है सॉरी, आपसे तो क्या पूछा है, चेंज इन पीएच ना, चेंज इन पीएच पूछा है आपका। तो ये कितना है 5.22, और पहले पीएच कितना था इनिशियली, पीओएच पीकेबी के बराबर था कब इनिशियली, या कितना हो गया 4.745। तो अब अगर अपन इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करें,
तो अपने पास क्या आएगा, चेंज इन pH इज इक्वल टू 5.22 माइनस 4.745, 5.22 माइनस 4.745, 0.475 या 48, करेक्ट। अब नेक्स्ट कह रहा है 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ NH3 and NH4Cl। 3.1 मोल और NH4Cl भी 0.1 मोल ऑन द एडिशन ऑफ HCl, ठीक है। तो NH3 प्लस HCl क्या बना रहा है, NH4Cl 0.1 0.02, तो यहाँ पे 0.1 माइनस 0.02 कितना बन जाएगा 0.08, यहाँ पे 0.1 प्लस 0.02 0.12 ये आ जाएगा। तो अब जो pOH है कितना हो जाएगा, pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट 0.12 बाई बेस 0.08, कितना आएगा 8 और 12/8, तो 1.5 0.17 ये आएगा 4.745 प्लस 0.176, 4.921। ये pOH आ गया और pH कितना आ गया 14 माइनस 4.921, 9। ठीक है, so I hope you got this one as well। अगला क्वेश्चन 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो 3 ग्राम आपने किसका लिया CH3COH, इसके मोल आ जाएंगे 3/60, इसको ऐड किया 250 ml ऑफ 0.1 m HCl और इसमें ले लिया 500 ml। चलो करें इसको। तो देखो आपने 500 ml लिया 20 ml, तो 20 ml में CH3COH के मोल कितने आएंगे 3/60 इंटू 1/500 इंटू 20, प्लस HCl के मोल कितने आएंगे 0.1 इंटू 250 अपॉन 500 है ना इंटू 20, और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया 5 मिलीमोल नहीं 2.5 मिलीमोल NaOH। तो अब चलो पहले इसके मिलीमोल निकालते हैं, इसके कितने आ गए। इसके मोल है 0.002, इसके मोल है HCl के 0.1 इंटू 250,
1 मिनट, इसके मोल निकाल लो। इसके मोल कितने आ गए इसके? तो 1 आ रहा है यार। देखो CH3COH के मोल निकाल लो। इसके 3/60, और ये 500 ml में थे, तो 1 ml में कितने होंगे? इंटू 1/500, और उसमें से आपने कितने ले लिए? 20 ml, तो इससे डायरेक्ट मोल आ जाएंगे। तो क्या पॉइंट 2 HCl के मोल। HCl के मोल 0.1 इंटू 250 ml, तो ये इंटू 10⁻³ इसके मोल आ जाएंगे ये। इसको 500 ml में मोल थे अपॉन 500 इंटू 20 ml ले लिया, तो यार आ गया 1 इंटू 10⁻³ तो अब देखो HCl रिएक्ट करेगा किससे? HCl और NaOH को ख़त्म कर दो, तो ये 1 मिलीमोल है। ये कितना है? 2.5। क्या बना रहा है? NaCl। तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ से एक गया, ये कितना आ गया? 1.5। और ये जो 1.5 है ना, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसके 2 से। तो CH3COH प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा? CH3CO माइनस और Na प्लस प्लस वाटर। तो इसका कितना हो गया? 2.5। 2.5 में से देखो 1.5 बचा हुआ है, तो ये 1.5 को आप हटा दो, यहाँ से 1.5 हटा दो, कितना बचा? 1। यहाँ कितना बना दोगे? 1.5। तो इससे ना आपके पास ये आ जाएगा। देखो ये बफर हो गया। तो बफर का पीएच क्या होगा? बफर का पीएच होगा pKa प्लस लॉग ऑफ 1.5/1। वॉल्यूम कॉमन है, हटा दे रहा हूँ। तो pKa कितना है? 4.75 प्लस लॉग ऑफ 1.5, है ना? तो लॉग 1.5 0.176, 4.75 प्लस 176 कितना आ गया? 4.926। अरे यार तो बैठा नहीं। 4.926 चाहिए। पीएच आ रहा है, एक बार को कैलकुलेशन चेक करने दो। 1.5, 1.5, 2। अरे यार इसके 2 ही तो थे। सॉरी यार, ये मैं सोचूं मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। 2 में से 1.5 हटाओ, 0.5, और यहाँ बना दो 1.5। अब ये बफर हो गया कितना? 1.5/0.5, तो लॉग ऑफ 3। तो log 3.4771। तो अब आएगा आपका आंसर क्या? 4.75 प्लस 0.4771, 5.2। एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, तो आई होप यू गेट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ml ऑफ 0.1 m CH3COH। तो तुमने CH3COH के मिलीमोल कितने ले लिए? 5। इसकी टाइट्रेशन कराओगे NaOH के साथ 0.1 का 25 ml, तो 2.5 मिलीमोल है। सीधे सीधे बफर बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो CH3COH प्लस NaOH क्या बना रहा है? CH3CO माइनस Na प्लस प्लस वाटर। तो इसके 5 हैं, इसके 2.5 हैं, ये ख़त्म हो गया। इसके 2.5 हैं, ये ख़त्म हो गया 2.5। यहाँ कितना बन गया? 2.5। दिस इज अगेन एसिडिक बफर। तो pH क्या होगा? pK 4.76 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड विच इज अगेन log 1 0। कितना हो गया? 4.76। तो आपका आंसर हो गया 476। एग्जैक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ पीएच मेट्रिक ऑफ NH4OH प्लस HCl, ये क्या बनाएगा? NH4Cl प्लस वाटर। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो पीएच है और अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ एसिड, है ना? तो इस केस में देखो, पहले ये बेसिक होगा, उसके बाद पहले टाइट्रेशन होगी, बेसिक होगा, फिर HCl डालोगे तो बफर बनेगा, तो पीएच धीरे धीरे कम होगा और लास्ट में आपका
ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच किससे कम होगा, 7 से कम, क्योंकि दिस इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। तो इसमें आपका पीएच है ना धीरे धीरे चेंज होगा, स्टीप सेक्शन आएगा, और आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा उस पर जो पीएच है वो कितना होगा, वो 7 से कम होना चाहिए। तो ये तो है ही नहीं, यही बेस्ट है। ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं होता, थोड़ा तो चेंज होता ही है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, द न्यूट्रलाइजेशन अकर्स व्हेन 10 ml of 0.1 m acid is allowed to react with, ठीक है। तो ये एसिड के मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, बेस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर। तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू n फैक्टर, जहाँ n फैक्टर है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, इज इक्वल टू क्या, बेस के मिली इक्विवेलेंट 30 इंटू 10⁻³ इंटू 0.05 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो n फैक्टर अपने आप कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट, 25 ml ऑफ बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट होल ट्वाइस, इसका कितना है 25 इंटू 10⁻³ लीटर, इसका 0.05 m। इसको मिक्स किया है किसके साथ, 25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.02 m NaF। तो आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ, ठीक है। तो जैसे ही आप मिक्स करते हो Pa2 प्लस की मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 0.05 इंटू 25, ये इसके मोल्स, अपॉन फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन 25 और 25 50, और F माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 0.02 अपॉन 50। तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो हम समझ ही गए ये कितना हो गया 0.025 आफ्टर ऑन जस्ट ऑन मिक्सिंग, और ये कितना हो गया 0.01। तो अब Ba2 प्लस इंटू एफ माइनस का स्क्वायर, या 0.025 इंटू 0.01 का स्क्वायर अपॉन के एस पी, ये कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ये रेशियो निकाल लो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन। तो देखो इसमें यहाँ एक अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है। AgCN क्या बना था, Ag प्लस और Cn माइनस, एक्वस एंड एक्वस। अब Cn माइनस किससे रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है ये HCN एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ओके। तो हम ये जानते हैं, यहाँ से S गया, यहाँ से S गया, यहाँ से S गया, यहाँ से कितना हुआ S माइनस एक्स, एक्स और x, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, कि जो Cn माइनस है वो किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा आपका, अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, Ag प्लस, ये किसके बराबर है Cn माइनस प्लस HCN, ये वैलिड है। यहाँ देखो ये क्या है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड है। तो KW अपॉन K ऑफ HCN इज इक्वल टू क्या, HCN इंटू OH माइनस अपॉन Cn माइनस। OH माइनस को क्या लिख सकते हो, KW अपॉन H प्लस। तो ये वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपको मिलेगा Cn माइनस किसके बराबर है, Ka अपॉन H प्लस इंटू HCN, या HCN को लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन से H प्लस इंटू Cn माइनस अपॉन K। ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा इस केस में Ag प्लस इज इक्वल टू क्या, Cn माइनस
इंटू 1 प्लस एच प्लस अपॉन के, ये मिल जाएगा। और हम जानते हैं ए जी प्लस इंटू सी एन माइनस क्या है, के एस पी। और ए जी प्लस जो है वही तो सॉलिबिलिटी है, तो ए जी प्लस ये वैल्यू डाल दो यहाँ से सी एन माइनस की का होल स्क्वायर इक्वल टू के एस पी इंटू 1 प्लस एच प्लस अपॉन के, या ए जी प्लस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ के एस पी इंटू 1 प्लस एच प्लस अपॉन के। बस ये आंसर हो गया आपका। तो ये वैल्यू डाल दोगे ना, तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, इससे आपकी कुछ सॉलिबिलिटी आ जाएगी, जो आप इससे कर सकते हो, है ना। आई होप यू गॉट दिस वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, और सॉल्यूशन इज 0.1 m इन Cl एंड 0.001 m इन CrO4। तो Cl माइनस कितना है ये देख लो, 0.1 m, CrO4 2 माइनस कितना है 0.001 m। इसमें AgNO3 डाला है, तो आपसे पूछ रहे हो कौन प्रेसिपिटेट करेगा कौन नहीं करेगा, है ना। तो वो Ag प्लस जिसपे AgCl का प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाए, तो QsP KsP के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -9। और वो Ag प्लस जिसपे इसकी प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाए, वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये Ag प्लस का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 1.9 इंटू 10 की पावर -9, या Ag प्लस आ जाएगा रूट ऑफ 19 इंटू 10 की पावर -5, या 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि Ag प्लस यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे कम चाहिए, मतलब यहाँ कम चाहिए और यहाँ ज़्यादा चाहिए प्रेसिपिटेशन के। तो पहले किसका प्रेसिपिटेशन होगा, AgCl विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट एज द अमाउंट ऑफ Ag प्लस नीडेड टू प्रेसिपिटेट इज लो। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।